आप संदेश भी कर सकते हैं वहाँ के मुख्यमंत्रियों को। मैंने मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उनको भी रिक्वेस्ट की है। एक तो हमने लागू किया चिरंजीवी योजना यहाँ पर हेल्थ के लिए, पूरे देश के अंदर ऐसी योजना कहीं नहीं है। एक प्रकार से यूनिवर्सल हेल्थ, राइट टू हेल्थ का हम बिल लेके आए असेंबली के अंदर। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार वो पास होगा। उसमें 10 लाख का हमने बीमा कर रखा है और 10 लाख के अलावा अगर किसी परिवार में ऑर्गन ट्रांसप्लांट की नौबत आ गई, किडनी या लीवर या कोई बोन मैरो ट्रांसप्लांट या हार्ट ट्रांसप्लांट, उसका इलाज का खर्चा भी अलग से सरकार देती है उस परिवार को। ये हमने यहाँ पे कर रखा है। साथ में 5 लाख का दुर्घटना बीमा कर रखा है उसी स्कीम के अंतर्गत, जिसका नाम है चिरंजीवी योजना। आईपीडी ओपीडी से फ्री, सीटी स्कैन, एमआरआई सब फ्री, सारे टेस्ट फ्री है, पूरा इलाज फ्री है। मैं चाहूँगा कि पूरे देश में ये स्कीम लागू हो और समय आ गया कि हम उसमें राइट टू हेल्थ, जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के वक्त में और सोनिया गांधी जी के वक्त में पहली बार अधिकार आधारित युग की शुरुआत हुई। मतलब पहले स्कीम बनती थी, उन्होंने कानून बना के नरेगा दिया, आरटीआई दिया, आरटीई दिया, फूड सिक्योरिटी एक्ट दिया। अब सरकार किसी की पार्टी की हो पर वो कानून आपके बन चुके हैं तो उसका लाभ देशवासियों को मिल रहा है। मैं चाहूँगा कि इसी ढंग से ये राइट टू हेल्थ का स्कीम जो है आप सबका प्रभाव होगा तो मैं समझता हूँ कि भारत सरकार भी और राज्य सरकार भी इस पर गौर करेगी। दूसरा मेरा पॉइंट था पेंशन एक्ट बना, सोशल सिक्योरिटी एक्ट बने। अभी हम 1 करोड़ लोगों को पेंशन दे रहे हैं राजस्थान के अंदर, बुजुर्गों को, विधवाओं को, एकल नारी को, निःसज्जनों को। और भारत सरकार 10 लाख 9 लाख लोगों को देती है, उसमें से 200 रुपये प्रति, जबकि हम देते हैं 1000 रुपये, 750 रुपये। मैं सोचता हूँ कि दुनिया के सब मुल्कों में जो विकसित राष्ट्र है वो वीकली पहरा देते फैमिलीज को। आप लोग भी जाते रहते हैं, आते रहते हैं। कोई परिवार जो नीडी है उसके भरण पोषण की सरकार जिम्मेवारी होती है। कोरोना के अंदर हमने अनुभव किया और 35 लाख लोगों हमने डेस्टिट्यूट थे, उन सबको हमने ढूंढ ढूंढ करके उनके घरों में डीबीटी करी, बैंकों में 5 बार 5,500 रुपये दिए हम लोगों ने। एक कॉन्फिडेंस बढ़ा कि भाई ऐसे वक्त में सरकार खड़ी है। मैंने कहा कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। और मुझे कहते हुए गर्व है कि राजस्थान वासियों ने, तमाम बड़ी पार्टी कार्यकर्ताओं ने, हमने कांग्रेस, बीजेपी सबको साथ लिया, सीपीएम, और मुझे खुशी तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, धर्मगुरुओं ने, एक्टिविस्ट ने, एनजीओ ने मिलकर के उस वक्त में एक दूसरे की इमदाद करी और कोई भूखा नहीं सोया। अभी सुप्रीम कोर्ट ने 1 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने वही वर्ड काम लिया है देश के लिए। भारत सरकार को कहा कि इस देश में कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। मेरा मानना है कि वक्त आ गया है कि वो मिडारी बैठे प्रधानमंत्री जी को प्रभावित भी कर सकते हैं, अपनी बात कह भी सकते हैं कि ऐसे ही कानून जो है आरटीई की तरह, फूड सिक्योरिटी एक्ट की तरह, नरेगा की तरह ऐसे ही कानून बने देश के अंदर। राइट टू सोशल सिक्योरिटी, हर व्यक्ति को सोशल सिक्योरिटी कंपलसरी हो। उदाहरण के रूप में आज बिल्डिंग बनी, हम जहाँ बैठे हैं, खाली मशीनों से नहीं बनती है, मजदूर काम करता है। मजदूर जब उसका एज हो जाती है वो फिर काम करने लायक रहता नहीं है। घर की परिस्थिति ऐसी होती है कि उनकी देखभाल भी नहीं कर पाते। उस मजदूर को जिंदगी में बुढ़ापे के अंदर अगर सोशल सिक्योरिटी मिलती है तो बुढ़ापा आराम से निकल सकता है, अंतिम सांस तक आदमी कॉन्फिडेंस से जिंदा रह सकता है। तो ये मैं समझता हूँ वक्त आ गया है सोशल सिक्योरिटी का एक्ट बने पार्लियामेंट के अंदर, ये मेरा मानना है। और एक और पॉइंट, मेरे पॉइंट तो हमने कई स्कीम लागू की है। ओपीएस जिसका बहस चल रही है, हमारी आलोचना भी हो रही है, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट आलोचना कर रहे हैं। मैं फिर कहना चाहूँगा कि हमारी सरकार ने सोच समझ करके, गुणा भाग करके, हमने मानवीय दृष्टिकोण से 35 साल की सर्विस करता है कोई व्यक्ति, वो कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि बुढ़ापे के अंदर
सरकार जो पहले ध्यान रखती थी वो ध्यान रखेगी ओपीएस के माध्यम से, वरना नई जो पेंशन योजना है उसकी आलोचना CNAG ने भी करी। आज 15 साल के बाद में कोई नियम कायदा नहीं बने। ह्यूमन राइट कमीशन विरोध कर रहा है, उसका जुडिशियल कमीशन विरोध कर रहा है, इसलिए हाईकोर्ट जजेस को ओपीएस मिल रही है, हाईकोर्ट जज को ओपीएस मिल रही है। भारत सरकार ने जो एनपीएस लागू किया तभी आर्मी को मिल रही ओपीएस, बीएसएफ को, आईटीबीपी को, बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस को मिल रही है एनपीएस। आज ही मैंने सुना है या कल शायद हाईकोर्ट दिल्ली ने फैसला किया है कि आप इन पैरामिलिट्री वालों को भी ओपीएस लागू करो। ये स्थिति बन गई है, तो क्यों नहीं इस पर पुनर्विचार हो और पूरे देश के अंदर मैं समझता हूं कर्मचारियों के लिए ओपीएस लागू होनी चाहिए, मेरा मानना है। ये भेदभाव है। जजेज जो है उनकी जुडिशरी में, क्योंकि उनके खुद के हाथ में है, जुडिशियल कमीशन ने कहा कि हम लागू नहीं करेंगे। तो एक नीति होनी चाहिए देश के अंदर, मेरा मानना है। तो ये मैंने कहा कुछ मौके का फायदा उठाऊं कि जो आप सब हस्तियां बैठी हुई है, जो हमारे पीठासीन अधिकारी है, उनका बहुत वर्चस्व होता है। डिपेंड करता है कि वो पीठासीन अधिकारी किस रूप में अपनी शक्तियों को, अपनी पर्सनैलिटी को, अपने विचारों को काम ले। हमारे साथी राजनीतिक राठौड़ साहब हाथ जोड़ रहे हैं, बता रहे हैं कि आप इस मौके का फायदा उठा रहे हो। मौके का फायदा जनहित में उठा रहा हूं, मैं कर्मचारियों के हित में उठा रहा हूं। और मैं समझता हूं राजस्थान से एक मैसेज जाना चाहिए इस सम्मेलन के माध्यम से। सरकार की भी कुछ योजना है वो पूरे देश में एक साथ पहुंच गई आप लोगों के माध्यम से। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।